हेलो गाइस, आज हम लेकर आए हैं क्लास 11 फिजिक्स का एक बेहद ही खूबसूरत सा टॉपिक डिफरेंशिएशन आपके अपने चैनल फिजिक्स टर्मिनल पर। इस चैनल पर आपको फिजिक्स की जी मेंस प्लस एडवांस की कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी। तो आज क्लास 11 फिजिक्स का एक बेहद ही खूबसूरत सा टॉपिक अपने बेहद ही खूबसूरत से मोड़ पर आज पहुंचने वाला है। जी हाँ, एंड गेम मीन्स आज हम डिफरेंशिएशन को कम्प्लीटली ख़त्म करने वाले हैं। जो डिफरेंशिएशन हमें क्लास 11th में फ़िज़िक्स के लिए पढ़ना थी, आज उस डिफरेंशिएशन का हमने लास्ट पार्ट कवर अप करने वाले हैं। कॉपी पेन निकालें और इस लेक्चर के साथ में जो सवाल मैं तुम्हें दूं उन सवालों को करते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं और इस टॉपिक को इसके एक बेहद ही खूबसूरत से अंजाम पे हम आज इसे पहुंचाने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। खूबसूरत से अंजाम, खूबसूरत से अंजाम से तुम तो बस एक ही मतलब लेते हो। यहाँ देखो, आज का हमारा अब टॉपिक है, पहला टॉपिक है डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन ऑफ अ फंक्शन। मतलब किसी फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है जो कि अगेन अपने आप में एक फंक्शन का ही फंक्शन है। जैसे तुम्हारे पास कोई फंक्शन दे रखा हो इस तरीके से y इज इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है। अब यहाँ पर x अगेन अपने आप में एक t का फंक्शन है, ठीक है। x भी क्या है, कोई t का ही फंक्शन है। तो ये इस तरीके से हो y ऑफ f ऑफ x ऑफ t। तो अब हमें डेरिवेटिव y का लेना है t के रिस्पेक्ट में। तो इसका डेरिवेटिव कैसे हो जाएगा, dy ओवर dt इज इक्वल टू df ओवर dx इंटू dx ओवर dt, ठीक है। ये इस तरीके से हम डेरिवेटिव लेते हैं, यानी y कोई फंक्शन है fx का, y कोई फंक्शन है fx और x क्या है, अगेन t की टर्म में कोई फंक्शन है। तो अब हमें y का डेरिवेटिव लेना है t के रिस्पेक्ट में। तो कैसे लेंगे हम, पहले हमने क्या किया, इस f का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया और इस x का t की टर्म में डिफरेंशिएशन किया, दोनों की मल्टीप्लाई कर दी, हमें y का डिफरेंशिएशन t की टर्म में मिल चुका है। बस ये बेहद सिंपल सा टॉपिक है, बेहद ही सिंपल, बेहद ही आसान है, ठीक है। क्रश से हाँ बुलवाने से भी ज़्यादा आसान है ये, ठीक है। तो चलो ज़रा एग्जाम्पल के ज़रिए समझाते हैं हम इसे। कुछ एक एग्जाम्पल करते हैं और फिर करते हैं, इसे समझते हैं। जैसे कि तुम्हारे पास एक y इज इक्वल टू दे रखा हो एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल का स्क्वायर। अब देखो, ये तुम्हारे पास डेरिवेटिव दे रखा हो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। तो इसका डेरिवेटिव अब तुम्हें करना हो तो तुमने तो सीखा था क्या, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव। यहाँ पर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 4 का डेरिवेटिव, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 की होल पावर 2 का डेरिवेटिव। तो यहाँ पे तुम क्या कर सकते हो, यहाँ तुम कर लोगे इसके सिंपल स्क्वायरिंग, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर 4 एक्स पावर 4 प्लस 16 प्लस हो जाएगा 2 4 8 एक्स स्क्वायर। इस तरीके से हो जाएगा तुम्हारा। यहाँ तो तुम निकाल के और फिर इसका कर लोगे डेरिवेटिव, जो कि तुमने सीख रखा है। लेकिन आप सब लोगों का दिल दहलाने के लिए इन्होंने पावर दे दी कितनी, 10। करो अब इसका डेरिवेटिव, करके दिखाओ अगर हिम्मत है तो करो इसका डेरिवेटिव। इसी टर्म से नहीं कर पाओगे, तब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तब तुम्हें जो हमने अभी टॉपिक पढ़ा कि डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन, इसको यूज़ करोगे अपनी ज़िंदगी में। कैसे, पहले तुम क्या करोगे, ये तुम्हारा क्या फंक्शन है और इसके ऊपर पावर लगा दी तो फंक्शन का फंक्शन है ये। तो इसको कैसे डेरिवेटिव करोगे, dy ओवर, तुम्हें क्या करना है,
डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 है, इसकी जगह पर मान लो तुम u, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा u की पावर 10। ठीक, अब तुम इसका डेरिवेटिव करो y का u की टर्म में, तो डी वाई ओवर डी यू हो जाएगा कितना 10 u की पावर 9। अब तुम्हें क्या करना है, ये जो है तुम्हारे पास ये जो u तुमने इसे यहाँ पे x, अब यहाँ पे देखो, हाँ, तो ये हो गया डी वाई ओवर डी यू इज इक्वल टू 10 u की पावर 9। ये डेरिवेटिव कैसे आया, ये मैं तुम्हें ये मैं तुम्हें करा चुका हूँ लेक्चर नंबर 2 में, काइनेमेटिक्स के लेक्चर नंबर 2 और डिफरेंशिएशन के पार्ट नंबर 1 में मैं इसे करा चुका हूँ। ठीक है, अब ये तो u हो गया। अब इस u का डिफरेंशिएशन करो तुम किसकी टर्म में, x की टर्म में, एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो अब इसका डिफरेंशिएशन होगा डी यू ओवर डी एक्स, 2x हो गया। तुम्हें लेना है किसका डिफरेंशिएशन, y के डिफरेंशिएशन x की रिस्पेक्ट में, तो होगा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी यू इंटू डी यू ओवर डी एक्स। अब क्या है ये, इनकी मल्टीप्लाई कर दो, कितना आया है, डी वाई ओवर डी यू है 10 u की पावर 9 और डी यू ओवर डी एक्स कितना है 2x। अब तुम एक काम करो, u की जगह पर वैल्यू अगेन रिप्लेस कर दो, u की जगह पर वैल्यू ये वाली पुट कर दो, तो कितना हो जाएगा 10 एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2x, तो कितना हो गया ये 20x एक्स स्क्वायर प्लस 4 डी वाई ओवर डी एक्स। ठीक है, समझ में आया, एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 की पावर 10 दे रखा है, इसका तुम्हें डिफरेंशिएशन करना है। तो अब देखो, जैसे सपोज दैट एक एग्जांपल मान लेते हैं हम, यहाँ पे एक्स स्क्वायर की पावर एक्स स्क्वायर प्लस 4 की होल पावर 2 दे रखी हो, इसका डेरिवेटिव करना हो। तो इसका जब तुम डेरिवेटिव करोगे तो तुमने तो ये सीखा है x की पावर n वाला डेरिवेटिव, ये वाला तो सीखा ही नहीं है। तो तुम क्या करोगे फिर, इसके लिए तुम क्या कर सकते हो यहाँ पर इसका एक्सपेंड कर लो, इसे ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी से एक्स स्क्वायर इसे एक्सपेंड कर लोगे और फिर इसे डिफरेंशिएट कर दोगे। लेकिन जब तुम्हारे पास इस तरीके से दे रखा हो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 की होल पावर 10, अब इसको एक्सपेंड कर नहीं सकते तुम, इतनी इजीली कर ही नहीं सकते। लेकिन डेरिवेटिव अब कैसे करोगे तुम इसका, तो डेरिवेटिव करने के लिए तुमने जो अभी टॉपिक पढ़ा है मैंने, डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन ऑफ अ फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन ऑफ अ फंक्शन, तो उसको इस्तेमाल कर लोगे तुम। कैसे इस्तेमाल करोगे, तुम्हारे सामने है। क्या किया हमने यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस 4 को u मान लिया, तो ये हो गया y इज इक्वल टू यू की पावर 10। अब y का डिफरेंशिएशन u के टर्म में कर लिया। अब तुमने जो यहाँ पे u माना है, तो डिफरेंशिएशन तो मेरे लाल इसको भी करना पड़ेगा। तो डिफरेंशिएशन इसको करोगे तो u का x की टर्म में कर लो, तो u का x की टर्म में डिफरेंशिएशन किया 2x आ गया। ये मैं करा चुका हूँ पार्ट नंबर 1 में। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, अब y का x की टर्म में डिफरेंशिएशन करना था, तो dy ओवर dx लिखा, फिर dy ओवर du इंटू du ओवर dx की मल्टीप्लाई कर ली। यही तो सीखा था अभी हमने, फार्मूला क्या था हमारे पास, यही फार्मूला तो था, अभी जस्ट नोट कराया है, हो गया। फिर हमने क्या किया, यहाँ पे u की वैल्यू वापस पुट कर दी, बस ये इसका डेरिवेटिव हो गया। समझ में आया, अच्छा लगा। चलो एक सवाल और कराता हूँ मैं तुम्हें, इसमें अपने आप करके दिखाओगे मुझे ये सवाल तुम। इसी में का, जैसे कि तुम्हारे पास y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 की होल अंडर रूट ये दे रखा है, y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4। इसका डिफरेंशिएशन कैसे करोगे, सिंपल है,
y इज इक्वल टू, इसे लिख लोगे एक्स स्क्वायर प्लस 4, इसका मतलब होता है पावर 1/2। अब लिखोगे लेट u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो अब इसकी जहाँ पे u आ जाएगा तो y इज इक्वल टू यू की पावर कितनी हो गई 1/2, और इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे u के रिस्पेक्ट में। अब y का डिफ्रेंशिएशन कर लो, dy ओवर du कितना हो जाएगा, ये 1/2 u की पावर 1/2 करा चुका हूँ पहले पार्ट में, इसमें के बहुत सारे सवाल। और जब तुमने u माना है यहाँ पे, u को माना है एक्स स्क्वायर प्लस 4 के बराबर, तो u का x की टर्म में डिफ्रेंशिएशन करोगे तो कितना होगा, du ओवर dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा तुम्हारा, ये 2x, ये यहाँ रख लो तो कितना हो जाएगा du dy। अब y का जब x की टर्म में डिफ्रेंशिएशन करोगे, अब y के जब x की टर्म में डिफ्रेंशिएशन करोगे तो कुछ नहीं करना है, तुम्हें dy ओवर dx लिखना है, इस वाले के इस वाले से मल्टीप्लाई कर दो, बस सिंपली हो गया, आ गया आंसर। तो ये है 1/2 u की पावर 1/2, और ये है 2x, 2 से 2 कैंसिल आउट, और यहाँ पर ये हो गया dy ओवर dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x अपॉन u की जगह पे u की वैल्यू पुट कर दो, कितना हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 4 अंडर रूट हो जाएगा, क्योंकि पावर 1/2 का मतलब होता है रूट। अब एक सवाल और कराता हूँ तुम्हें, सर एक एक करके जान ले लोगे बच्चे की क्या, बड़ा ही जी मेंस है, टॉप कंटेंडर होंगे तुम्हारे सामने, क्लास के टॉपर से बैठे हुए नहीं होंगे, ये मत सोचना क्लास के बच्चे हैं बस 60-70, टॉप क्वालिटी कंटेंडर बच्चे बैठे हैं। देखो y इज इक्वल टू दे रखा है cos log x, इसका डिफ्रेंशिएशन करो, कैसे करोगे, यहाँ पे मानोगे लेट u इज इक्वल टू log x, ठीक है, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा cos u। अब यहाँ पे du ओवर dx, u का x की टर्म में डिफ्रेंशिएशन कितना होगा 1/x, पार्ट 2 में कराया है ये, और यहाँ y का u की टर्म में dy ओवर du कितना होगा माइनस का साइन u, ठीक है। अब y का x की टर्म में तो dy ओवर dx, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो तो कितना होगा माइनस का साइन u इंटू 1/x, तो माइनस साइन u की जगह पे u की वैल्यू पुट कर दो, u की वैल्यू क्या है log x अपॉन x, dy ओवर dx हो गया, ठीक है, ये इसका आंसर है। देखो y इज इक्वल टू लॉग साइन x है। अब तुम्हें y का डिफ्रेंशिएशन करना है x की टर्म में, जैसे सपोज दैट तुम एक चोर हो और तुम्हें क्या करना है, किसी के घर में कमरे के अंदर तिजोरी के अंदर सोना रखा है, बहुत चुराना है, तो क्या करोगे, पहले सबसे पहले जो दीवार फलांगोगे या गेट तोड़ोगे, तुम गेट तोड़ोगे, गेट तोड़ने के बाद कमरे में घुसे, कमरे में घुसने के बाद तुमने क्या कहते हैं, जो तिजोरी है तिजोरी को तोड़ोगे और फिर सोना उठा लोगे, ऐसा ही तो करोगे। वही चीज़ हमें यहाँ करना है, सबसे पहले इसका डिफ्रेंशिएशन फिर इसका डिफ्रेंशिएशन, इसमें भी कुछ दे रखा हो तो इसका डिफ्रेंशिएशन, बस ये तरीका हमें यहाँ पे अप्लाई करना है। तो अब y का x की टर्म में कर रहे हैं तो dy ओवर dx, पहले तो इसका log sin x का डिफ्रेंशिएशन कर लो, तो log sin x को थोड़ी देर के लिए मानो sin x यहाँ पे कि x है, तो इसे ऐसे ट्रीट करो, ये log sin x ना हो करके log x है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 1/x, यानी कि 1/sin x, फिर जो अंदर क्वांटिटी है उसका डिफ्रेंशिएशन करोगे, तो अंदर जो क्वांटिटी है इसका डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा प्लस का cos x। अब cos x अपॉन sin x कितना होता है tan x, dy ओवर dx, तो y इक्वल टू log sin x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा dy ओवर dx इज इक्वल टू tan x, ठीक है, कर लो जरा ऐसे। ऐसे दे रखा हो y इज इक्वल टू log x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3
की होल पावर 5। अब तुम्हें इसका डिफरेंशिएशन करना हो तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करोगे? देखो लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है कि लॉग m की पावर n हो तो ये लिख सकते हैं हम इसे log n log m। तो ये प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए ये तो हो जाएगा 5 log x स्क्वायर प्लस 2x प्लस का 3। अब इसका डिफरेंशिएशन करो तुम तो इसका हो जाएगा 5 d ओवर डी एक्स ऑफ log x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इंटू डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस का 3। तो ये हो जाएगा 5 लॉग के साथ जितनी भी क्वांटिटी हो यहाँ पे ये वो सारी क्या हो जाएंगी, अपॉन में पहुँच जाएंगी। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इंटू, अब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो इसका डिफरेंशिएशन कैसा होगा? लीनियर फंक्शन का डिफरेंशिएशन मैंने बताया है तुम्हें, पहले इसका डिफरेंशिएशन करोगे फिर इसका डिफरेंशिएशन करोगे फिर इसका डिफरेंशिएशन करोगे। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2x प्लस 2 और ये कांस्टेंट टर्म है 0। अब तुम यहाँ से 2 कॉमन ले लो और इसकी मल्टीप्लाई कर दो इधर, तो कितना हो जाएगा ये 10 और ये x प्लस 1 और अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस का 3। ये हो गया, ठीक है। करो इसे नोट, वीडियो पॉज कर लो। मैंने रब कर दी तो क्या हुआ भाई, तुम्हारे पास तो एक यंत्र है, यंत्र एक ऐसा यंत्र जिसने इंसानी वैल्यूज़ को गिरा के रख दिया है। चलिए y इज इक्वल टू लॉग साइन 2x प्लस 3, ये इस तरीके से हो तो इसका डिफरेंशिएशन अब देखो कैसे करेंगे। dy ओवर dx, ये मत समझो साइन 2x प्लस 3 बल्कि इसे ऐसे समझो log x है ये, तो ये हो जाएगा log x का 1 अपॉन x होता है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन 2x प्लस 3। अब करोगे तुम ये जो टर्म है इसका डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा देखो, cos 2x प्लस 3, और हम तो किसके टर्म में कर रहे हैं, और मैंने ज़्यादा ही डायरेक्ट कर दिया, तुम लोगों के लिए समझने थोड़ा दिक्कत पड़ जाएगी तुम्हें। कैसे करो इसका डिफरेंशिएशन, dy ओवर dx, तो ये होगा d ओवर dx ऑफ log साइन 2x प्लस 3, फिर d ओवर dx ऑफ साइन 2x प्लस 3, फिर d ओवर dx ऑफ 2x प्लस 3। मतलब तुम्हें तुम्हारे कृष्ण फ़ोन करके जब अपने घर पे बुलाया कि घर पे मम्मी पापा नहीं, घर पर आ जाओ, तो तुम क्या करोगे, पहले मेन गेट जाओगे, मेन गेट के बाद क्या करोगे तुम, बरामदे का गेट में जाओगे, बरामदे का पहले तुमने क्या किया, घर का मेन गेट खोला, ठीक है। मेन गेट खोलने के बाद तुमने क्या किया, उसके रूम में पहुँचे तो रूम का गेट खोला, और रूम का गेट खोलने के बाद रूम में पहुँच गए, ठीक है। तो वो ही करना है तुम्हें यहाँ पर भी, पहले इसका फिर इसका फिर इसके अंदर चीज़ों का डिफरेंशिएशन। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन 2x प्लस 3, ये हो जाएगा cos 2x प्लस 3, और ये हो जाएगा 2, तो ये होगा 2 cos 2x प्लस 3 अपॉन साइन 2x प्लस 3 dy ओवर dx। हो गया ये, चलिए। तो ये था तुम्हारा डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन
अब हम करेंगे डबल डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन के ऊपर डिफरेंशिएशन, ठीक है। ये चीज़ यानी जो चीज़ एक बार डिफरेंशिएट हो चुकी है उसको भी डिफरेंशिएट करना है। देखो y इज इक्वल टू एफ एक्स है, इसका डेरिवेटिव क्या आ रहा है, dy ओवर डी एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स। ये क्या है, ये चीज़, ये भी तो अपने आप में एक फंक्शन ही है फंक्शन नहीं है, फंक्शन है। तो जब ये फंक्शन है तो इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर सकता है नहीं कर सकता है एग्जिस्ट इसका डेरिवेटिव। तो इसका जब डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर सकता है तो इसको हम कर सकते हैं डबल डिफरेंशिएट, निकाल सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा डी ओवर डी एक्स ऑफ किसका, जब बाई का करते हैं तो हम लिखते हैं डी ओवर डी एक्स ऑफ वाई। अब हम कर रहे हैं डी वाई का, तो डी ओवर डी एक्स ऑफ डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा एफ डबल एक्स एक्स ऑफ एफ डबल डैश एक्स। और इसको हम लिख सकते हैं डी, देखो डी की पावर 2 वाई अपॉन डी एक्स की पावर 2 है, तो इसे पढ़ते कैसे हैं, इसे पढ़ते हैं डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। किस तरीके से, पढ़ो मेरे साथ, डी टू वाई अपॉन डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा तुम्हारा डेरिवेटिव। इसे ऐसे भी डिनोट करते हैं वाई डबल डैश, इसे ऐसे भी डिनोट करते हैं डी टू एफ ऑफ एक्स। ये सब इसको डिनोट करने के तरीके हैं डबल डिफरेंशिएशन को, ठीक है। बाई डबल डॉट भी लगा देते हैं, ऐसे भी डिनोट करते हैं डबल डिफरेंशिएशन को। और सिंगल के लिए तुम्हें मालूम है, ये हटा दो, ये सिंगल 1 लिख दो इसकी जगह पे, एक डॉट हटा दो, ये सिंगल के लिए। और डबल के लिए डबल डैश डी टू डबल डॉट। तो ये हो गया इसको डबल डिफरेंशिएशन को शो करने का तरीका, डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एफ डबल डैश एक्स। क्लियर है इतनी चीज़, पल्ले पड़ रही है, समझ में आ रहा है। लोकल में यूपी में गांव में रूरल एरियाज़ में इस तरीके से बोलते हैं कि पल्ले पड़ रही है। जैसे सीबीएसई बोर्ड में बोलते हैं Did you get it? Yes sir, I have gotten। तो चलो ये हो गया डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एफ डबल एस एक्स, ठीक है। तो इसे नोट कर सकते हो तुम, इसे ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि एक कर्व है y इक्वल टू एफ डैश एक्स का, एक कर्व है, उस कर्व का स्लोप, कर्व किसका बना तुम्हारा, कर्व किसका बना, कर्व बना इसका y इक्वल टू एफ डैश एक्स। अब इसका जो कर्व बना तो इस कर्व का स्लोप किस पॉइंट पे, x कॉमा एफ डैश एक्स, इस पॉइंट पे इस कर्व के स्लोप को, स्लोप ऑफ कर्व, और कौन सा कर्व, ये कर्व, इस कर्व के स्लोप को इस पॉइंट पर हम डबल डिफरेंशिएशन कहते हैं। इसको ऐसे भी हम डबल डिफरेंशिएशन को समझ सकते हैं, ठीक है। क्लियर हो रही है इतनी सारी चीज़ें, समझ में आ रही हैं। चलिए अच्छी बात है जब समझ में आ रही हैं, तो समझ में आ रही हैं तो अच्छी बात है, समझ में आ रही हैं। चलिए फिर सवाल करते हैं इस पर कुछ। y इज इक्वल टू, फंक्शन है तुम्हारे पास y इज इक्वल टू एक्स की पावर 6। अब इसका तुम्हें क्या करना है, डबल डिफरेंशिएशन निकालना है। पहले सिंपल तरीके से करते हैं, छोटे छोटे सवाल लेके चलेंगे, फिर इसको थोड़ा सा लेवल अप कर देंगे। तो ये हो जाएगा, पहले करो इसका फर्स्ट, एक बार डिफरेंशिएशन, फर्स्ट डिफरेंशिएशन, ये कहलाता है फर्स्ट डिफरेंशिएशन या फर्स्ट डेरिवेटिव, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा x की पावर 6, तो यानी कि ये हो जाएगा 6x की पावर 5।
अब अगेन इसका डिफरेंशिएशन करो तो डी ओवर डी एक्स, सॉरी डी टू बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा डी ओवर डी एक्स ऑफ डी वाई ओवर डी एक्स। अब डी वाई ओवर डी एक्स ऑफ डी वाई ओवर डी एक्स क्या है, ये है 6x की पावर 5, कितना हो जाएगा 30x की पावर 4। ये इस फंक्शन का डबल डिफरेंशिएशन हो गया। ठीक है, क्लियर हो रही तीन चीज़ें। चलो थोड़ा सा लेवल अप करने की कोशिश करते हैं। y इज इक्वल टू है तुम्हारे पास फंक्शन एक्स क्यूब प्लस 4x प्लस 3 ऐसे ही रहने दो सिर्फ। अब इसका डिफरेंशिएशन करोगे कैसा, इसका भी अगेन तुम्हें डबल डिफरेंशिएशन ही लेना है, कोई सिंगल डिफरेंशिएशन लेने की भूल से भी गलती नहीं करनी है, इसमें गलती से भी गलती नहीं करनी है। तो इसका करो, पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकालो, सिंगल डिफरेंशिएशन करो तो डी वाई ओवर डी एक्स ये होगा तुम्हारा, इसका डिफरेंशिएशन होगा 3x स्क्वायर। अब तक तो तुम्हें ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए और तुमने डेरिवेटिव पार्ट 1 डेरिवेटिव पार्ट का दोनों की डीपीपी कर ली होंगी सॉल्व। मैंने मजाक में इसलिए बात डाली क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम लोगों ने डीपीपी सॉल्व नहीं की होगी, तो इसलिए तुम्हारी मजाक के तौर पर मैंने कहा। तो सीरियसली पूछ रहा हूँ कि डीपीपी डेरिवेटिव फर्स्ट और डेरिवेटिव पार्ट 2 दोनों की नहीं की? तो बढ़िया है, मौज करो, उनकी डीपीपी सॉल्व करो। देखो तुम्हें इसमें बहुत ज़्यादा ही हेल्प मिलेगी, बहुत हेल्प मिलेगी, बहुत 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 हेल्प मिलेगी। डिफरेंशिएशन तुम्हारा कैसा हो जाएगा, ये डिफरेंशिएशन बन जाएगा तुम्हारा फिर डॉक्टर स्ट्रेंज फ्यूचर देख लिया करता था, वैसे ही तुम डेरिवेटिव क्या होगा ये सब देख लिया करोगे, लिख दोगे यहाँ पे, या बन जाओगे रोहित मेहरा, दिमाग में देखा सवाल सॉल्व। अब अगेन डिफरेंशिएशन करो इसका सेकंड डिफरेंशिएशन डी टू बाई ओवर, ओफो ये क्या हो रहा है भरे बाज़ार में, ये 6x हो गया, सिंपल है ये। अच्छा y इज इक्वल टू एक्स की पावर माइनस का 3/4, कमेंट में टाइप करो इसका आंसर क्या, d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर, कमेंट में टाइप करो जरा इसका आंसर। क्योंकि अभी हमें करना है और भी डिफरेंशिएशन। y इज इक्वल टू है x 10x, तो y इज इक्वल टू x 10x है। निकालना क्या है तुम्हें, d2 ओवर डी एक्स स्क्वायर। तुम डिफरेंशिएशन पार्ट 1 में कर चुके हो, फिर डिफरेंशिएशन द इन्फिनिटी वार यानी पार्ट 2 में तुम ये सब चीज़ सीख चुके हो, प्रोडक्ट रूल। अब ये है हमारा डिफरेंशिएशन एंड गेम, करो इसमें ये सब चीज़ें, अब ट्राई करो। तो देखो यहाँ लगाओगे प्रोडक्ट रूल, तो ये होगा डी वाई ओवर डी एक्स, कितना हो जाएगा x, इसका डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, 10x ऐसे लिख लोगे और x का डिफरेंशिएशन 1, x का डिफरेंशिएशन 1। अब डबल डिफरेंशिएशन करोगे तो d2 ओवर डी एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन इसे ऐसे ही रोक लोगे, सेक स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन कर नहीं सकते, इसे ऐसे लिखोगे सेक x की पावर 2। अरे वाह,
तो सर ये कॉन्सेप्ट था इसमें, डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन। हाँ यही तो डेरिवेटिव था, तभी तो मैंने ये, हाँ यही तो कॉन्सेप्ट था, तभी तो मैंने तुम्हें ये सवाल दिया था, वरना मैं क्यों देता। तो सेक स्क्वायर एक्स को ऐसे करके लिख सकते हो तुम। अब देखो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करोगे तुम। ये होगा d2y/dx²। मैं तो डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, तुम्हारे समझने के लिए मैंने ये चीज़ लिख रखी है। इसे ऐसे रोकोगे, ये हो जाएगा तुम्हारा 2 sec x। अब इसके अंदर डिफरेंशिएशन करोगे तो sec x का होगा sec x tan x, ये तो हो गया। अब क्या करोगे तुम, यहाँ पे इसे ऐसे लिखोगे sec स्क्वायर x लिख लो, या sec x का होल स्क्वायर लिखोगे, एंड में स्क्वायर करना ही पड़ जाएगा तुम्हें। तो sec स्क्वायर x, फिर x का करोगे तो आ जाएगा 1, इसे ऐसे रहने दो। और tan x का क्या होगा, sec स्क्वायर x। चलिए तो कितना हो जाएगा, d2y/dx²। टू एक्स sec स्क्वायर x tan x प्लस 2 sec स्क्वायर x। तो 2 sec स्क्वायर x बाहर निकाल लो तो कितना हो जाएगा, ये d2y/dx² हो जाएगा, ये 2 sec स्क्वायर x, और ये बचा x tan x प्लस 1। x tan x की वैल्यू क्या है, 1y। तो यहाँ पर ये हो जाएगा तुम्हारा प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा आंसर, d2y/dx² इज इक्वल टू क्या आया, 2 sec स्क्वायर x, और इसकी जगह पे क्या हम लिख सकते हैं, अगेन y पुट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2 sec स्क्वायर x इंटू वाई प्लस 1, या ऐसे लिख लो 2 इंटू वाई प्लस 1 sec स्क्वायर x। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग द कॉन्सेप्ट, गेटिंग और नॉट। चलिए अब इसमें हम करते हैं लास्ट क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट में। तो शायर, चलिए करते हैं, कोई शायर नहीं है। y इज इक्वल टू साइन 2x, पहले ये सिंपल सा, तो इसका हो जाएगा dy/dx। 2x ना होकर इसे मानो कि x है, तो कि इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, cos 2x। अब हम 2x का भी करेंगे, क्योंकि हमें तो क्या करना है, जिसने बुलाया है उसके रूम में जाना है, दरवाजे पे थोड़ी जाना है, जिसने बुलाया है उसके रूम में जाना है। तो क्या करेंगे हम, पहले बुलाती है मगर जाने का नहीं, ये ध्यान रखना। मेन गेट ओपन करा, मेन गेट ओपन करने के बाद चले उसके गेट पर पहुँचे, उसके कमरे के गेट पर, उसके रूम के गेट पर पहुँचे। देखिए हम क्या करेंगे, मेन गेट पर पहुँचे, मेन गेट तोड़ा, अंदर गए, अंदर जाने के बाद हमने क्या किया, रूम के गेट पर पहुँचे, रूम का गेट तोड़ा नहीं मतलब खोला, और यहाँ पहुँच गया अंदर। जहाँ पर पहले से तैयारी कर रखी थी उसने अपने मम्मी पापा भैया चाचा चाची के साथ तुम्हें झाड़ू से चप्पलों से बेल्टों से कुटवाने की। ठीक है, इसलिए कहते हैं बुलाती है मगर जाने का नहीं। अब तुम क्या करोगे, 2x का डिफरेंशिएशन कर लोगे, तो इसका क्या हो जाएगा 2 सिंपली। तो dy/dx कितना होगा, ये 2 cos 2x। चलो भाई इसे नोट कर लो। चलिए y इज इक्वल टू, ये आखिरी सवाल है हमारा, मैं सिर्फ साइन लेके कर दे रहा हूँ, cos tan
कॉट सेक का भी इसी तरीके से होगा, बस उनके आइडेंटिटी का डिफरेंशिएशन जो द इन्फिनिटी वार में किया था हमने, यानी पार्ट 2 में किया था। वहाँ से खड़े होकर देखोगे तो ये तुम्हें डिफरेंशिएशन इन्फिनिटी वार ही लगेगा कि कभी ख़त्म न होने वाली लड़ाई। आज है हमारा डिफरेंशिएशन एंड गेम ख़त्म हो चुकी। अभी मैंने कराया है ये इस तरीके से हो, तो चलो ज़रा इसे करते हैं। तो क्या होगा, dy/dx sin 2x + 3 यानी कि cos 2x + 3, और इसका करोगे तो कितना होगा, 2x + 3 का करोगे तो 2x सिर्फ 2 आ जाएगा। तो dy/dx = 2 cos 2x + 3, ये हो गया डिफरेंशिएशन। सॉरी, चलिए फिर ये सवाल कराते हैं। y = sin 2x। अब इसका करना है हमें डबल डिफरेंशिएशन, d2/dx²। तो कैसे करेंगे, पहले इसका करो dy/dx = कितना होगा, cos 2x। अब इसका करोगे तो कितना होगा, 2, तो ये हो जाएगा dy/dx = 2 cos 2x। अब इसका करो डबल डिफरेंशिएशन, तो d2/dx²। कांस्टेंट है ये तो बाहर ही रहेगा। cos 2x के डिफरेंशिएशन करोगे कितना आएगा, माइनस का sin 2x हो जाएगा। अगेन 2x से करोगे तो कितना होगा, अगेन 2 हो जाएगा ये। तो d2/dx² कितना होगा, माइनस का 2 2 = 4, 4 के माइनस से 2 sin 2x से मल्टीप्लाई, माइनस का 4 sin 2x। ये हो गया d2/dx²। ठीक है, चलिए अब आज का हमारा आखिरी सवाल है। लेक्चर का नहीं, अभी तो हमें लेक्चर में आखिरी टॉपिक बचा है, लेक्चर में मैक्सिमम मिनिमम उसे करना है। इस टॉपिक का आखिरी सवाल है, y = sin 2x + 3। क्या होगा ये, पहले इसका करो सिंगल डेरिवेटिव। सिंगल डेरिवेटिव लोगे इसका क्या हो जाएगा, dy/dx = cos 2x + 3 × 2 की मल्टीप्लाई कितना हो गया, dy/dx = 2 cos 2x + 3। अब अगेन इसका डेरिवेटिव लोगे, तो इसका डेरिवेटिव लोगे तो कितना होगा, d2/dx²। 2 कांस्टेंट बाहर ही रहेगा, cos 2x + 3, 2x + 3 की जगह पे मानो x है इससे थोड़ी देर के लिए, तो cos x होता, तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता, माइनस का sin x। तो माइनस का sin और x यहाँ पे क्या है, ये है 2x + 3, तो 2x + 3 और इसका डिफरेंशिएशन करोगे किसका, इस 2x + 3 का, तो कितना हो जाएगा, 2 ही होगा। 2 की मल्टीप्लाई तो कितना हो गया, d2 के 2 से मल्टीप्लाई, dx² कितना हो जाएगा, 4, 4 की इस माइनस के sin 2x + 3 से मल्टीप्लाई, तो माइनस का 4 sin 2x + 3। ये हमारा डबल डिफरेंशिएशन हो गया। तो गाइस ये तो आपने डबल डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट कर लिया, आई होप। चलिए अब हम करते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स इन फिजिक्स। देखो तुमने डिफरेंशिएशन के, बहुत खुशी की बात है कि तुमने डिफरेंशिएशन कॉन्सेप्ट भी सीख लिए हैं। तो तुमने अब तक डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन सीख लिया होगा अच्छी तरीके से। तो अब हम इसका करते हैं एप्लीकेशन फिजिक्स में। किसी भी पार्टिकल का जो पोजीशन है
टाइम के रिस्पेक्ट में, टाइम के हिसाब से वो वेरी करती है। तो वो किस तरीके से वेरी करती है उसे एक फंक्शन के ज़रिए हम दिखा देते हैं। x इज इक्वल टू एफ ऑफ टी। एक्स क्या है? पोजिशन है, एक्स पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट पोजिशन, और ये क्या फंक्शन है? टाइम का। कि टाइम के रिस्पेक्ट में पोजिशन ऐसे चेंज हो रही है। अब हम क्या कर रहे हैं, अगर हम इसका निकालें रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, पोजीशन में चेंज आ रहा है, जो पोजीशन चेंज हो रही है इस फंक्शन के ज़रिए, जो पोजीशन चेंज हो रही है, अगर हम इसका रेट निकाल लें कि हाँ भाई ये रेट क्या है इसका, किस रेट से चेंज आ रहा है, तो वो क्या बन जाएगा तुम्हारा, निकालते हैं इसका dx ओवर dt अगर हम कर लें तो ये हो जाएगा एफ ऑफ टी, एफ डैश टी। dx ओवर dt अगर हम कर लें तो ये हो जाएगा एफ डैश टी, और ये dx ओवर dt क्या है? ये वेलोसिटी है। यानी कि जो डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं हम पोजीशन फंक्शन का, वो हमें वेलोसिटी दे रहा है। ठीक, क्लियर हो रही है इतनी चीज़। अब अगर हम क्या कर लें, इसका एक और डिफ्रेंशिएशन कर लें, डबल डिफ्रेंशिएशन कर लें इसका, एक बार और डिफ्रेंशिएशन करेंगे इससे, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा dv ओवर dt इज इक्वल टू एफ डैश टी, एफ डबल डैश टी। dv ओवर dt इज इक्वल टू एफ डबल डैश डी टी। अब ये क्या है? ये एक्सीलरेशन बन जाएगा। तो एक्सीलरेशन तुम्हारा कह सकते हैं हम कुछ नहीं है, बस क्या है एक्सीलरेशन d ओवर dt ऑफ dx ओवर dt है, यानी कि d2x ओवर dt स्क्वायर, ये एक्सीलरेशन है। मतलब हम कह सकते हैं यहाँ पे सीधे सीधे सिंपली एक तरीके से कि एक्सीलरेशन जो है पोजीशन का डबल डिफरेंशिएशन है। तो समझ में आ रहा है तुम्हें एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव इन फिजिक्स। फिजिक्स में डेरिवेटिव का हम इस्तेमाल करते हैं और कैसे करते हैं और कहाँ इस्तेमाल होता है, ये तुम यहाँ पर समझ लो कि पोजीशन का फंक्शन दे रखा था, यानी कि किसी पार्टिकल की जो पोजीशन चेंज हो रही थी वो दे रखी है इन्होंने। हमने क्या कर दिया, उस पोजीशन का रेट निकाल दिया। रेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, उसका स्लोप निकालेंगे। स्लोप निकालने के लिए हमने क्या किया, डिफरेंशिएशन कर लिया, और जैसे डिफरेंशिएशन किया हमें मिल गया ये क्या हो गया, हमें ये मिल गया एफ डैश टी, एफ डैश टी। और ये रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ है, ये वेलोसिटी है, आ गया। अब हमने क्या किया, वेलोसिटी का भी रेट ऑफ चेंज निकाल लिया कि वेलोसिटी भी जो चेंज हो रही है वो किस हिसाब से चेंज हो रही है। तो वो क्या थे, ए इज इक्वल टू वो आया dv ओवर dt एफ डबल डैश टी, और ये dv ओवर dt रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या हो गई, एक्सीलरेशन हो गई। तो यहाँ से तुम कह सकते हो कि एक्सीलरेशन क्या है, एक्सीलरेशन पोजीशन का डबल डिफरेंशिएशन है। पल्ले पड़ी, दिमाग में घुसी, यहाँ घुसी, बात बैठी यहाँ पे। चलो एक सवाल करते हैं हम, सवाल से देखो तुम्हारे ये कॉन्सेप्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। ठीक है, तो ये तो कॉन्सेप्ट तुम्हें समझ में आ गया होगा। चलिए अब कुछ सवाल करते हैं हम इस पर। देखो, किसी पार्टिकल का ये डिस्प्लेसमेंट दे रखा है जो कि टाइम के रिस्पेक्ट में इस तरीके से चेंज हो रहा है, यानी किसी पार्टिकल की पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में इस फंक्शन के ज़रिए चेंज हो रही है। तो हमें क्या निकालना है, वेलोसिटी निकालनी है। कैसी, इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है, एक्सीलरेशन निकालना है, और टाइम 4 सेकंड्स के बाद हमें क्या करना है, इसकी फाइनल वेलोसिटी भी निकाल देनी है। समझ में आया कि किसी पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है वो मीटर्स में इस तरीके से दे रखा है, s इज इक्वल टू 30t प्लस 9.8 t स्क्वायर मीटर। तो हमें इसका इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है, एक्सेलरेशन निकालना है, और 4 सेकंड के बाद हमें 4 सेकंड के बाद फाइनल वेलोसिटी जो होगी वो भी निकालना है। तो अब देखो ये कैसे करेंगे, डिस्प्लेसमेंट तुम्हें मालूम है, तुम्हें मालूम है वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी है सिंस वेलोसिटी हो जाएगी ds ओवर dt, यह भी बताया है मैंने तुम्हें। तो अब क्या करो तुम, टाइम के रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट कर दो। कितना हो गया, 30t प्लस 9.t स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा, ये 30 प्लस 19.6
टी, ये वेलोसिटी हो गई इनिशियल वेलोसिटी। अब जब इनिशियल वेलोसिटी है तो इनिशियल वेलोसिटी को निकालना है, तो इसका मतलब क्या है, हमें इनिशियल वेलोसिटी टी इक्वल टू 0 पे निकालना होगी। हमें इनिशियल वेलोसिटी के लिए टाइम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी के लिए टाइम 0 हो जाएगा, तो हम यहाँ पुट करेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी, तो इनिशियल वेलोसिटी के लिए टी 0 पुट करोगे तो टी की जब 0 यहाँ पुट करा, 0 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, पूरा टर्म 0 बन जाएगा। वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, 30 मीटर पर सेकंड आ जाएगी इनिशियल वेलोसिटी। अब हमें निकालना है एक्सीलरेशन। देखो एक्सीलरेशन जस्ट अभी पढ़ा है तुमने कि पोजीशन का, अभी पढ़ा है तुमने एक्सीलरेशन क्या है, वेलोसिटी का ही डेरिवेटिव है, या ऐसे कह लो कि डिस्प्लेसमेंट का डबल डेरिवेटिव है, किसी भी तरीके से निकाल सकते हो तुम इसे। तो वेलोसिटी क्या है, ये है, इसको डिफरेंशिएट कर दो dv ओवर dt, या ऐसे लिख लो d2x ओवर dt स्क्वायर, बात एक ही है, बात एक ही है, ठीक है। तो अब तुम क्या करोगे, यहाँ पे ये पुट करो d ओवर dt और डिफरेंशिएट कर लो इसका, तो कितना हो जाएगा 30 प्लस 19.6 टी स्क्वायर। तो ये कांस्टेंट हो गया, इसका डिफरेंशिएशन 0, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, सॉरी टी स्क्वायर नहीं टी है, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा 19.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये डिफरेंशिएशन हो गया वेलोसिटी का, और ये तुम्हारी एक्सीलरेशन की वैल्यू हो जाएगी। अब तुम्हें फाइनल वेलोसिटी निकालनी है कि किस समय पे फाइनल वेलोसिटी निकालना है तुम्हें, तो फाइनल वेलोसिटी 4 सेकंड के बाद निकालना है। तो वेलोसिटी क्या है, ये है, ये तो इनिशियल वेलोसिटी हो गई। अब इसमें तुम अगर 4 सेकंड टी की जगह पर 4 सेकंड रख दोगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, फाइनल वेलोसिटी मिल जाएगी। तो v इज इक्वल टू, तुम यहाँ पे कितना है 30 प्लस 19.6 इंटू 4, कितना हो जाएगा तुम्हारा 30 प्लस, मल्टीप्लाई करो जरा इसकी, 478.4, तो कितनी हो गई 108.4 मीटर पर सेकंड। ये फाइनल वेलोसिटी हो गई किसी मूविंग पार्टिकल की, ठीक है, नोट इट डाउन। तो गाइस हमारी अब ये अगली प्रॉब्लम है, देखो एक टॉय ट्रेन है, उसके पोजीशन कोऑर्डिनेट दे रखे हैं इस तरीके से टाइम के रिस्पेक्ट में, x इज इक्वल टू 2 माइनस का 4t प्लस 5t स्क्वायर प्लस 8t क्यूब। हमें क्या करना है, इसके इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है और एक्सीलरेशन निकालना है। तो इसके लिए क्या करोगे तुम, इनिशियल वेलोसिटी के लिए तुम्हें मालूम है वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी क्या है, पोजीशन का डिस्प्लेसमेंट है, सॉरी वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी है पोजीशन का फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन, यानी वेलोसिटी पोजीशन का डिफरेंशिएशन को ही हम वेलोसिटी बोलते हैं। तो यहाँ से क्या करोगे तुम, डिफरेंशिएशन कर लोगे वेलोसिटी इसका पोजीशन का, तुम यहाँ से क्या करोगे, यहाँ से पोजीशन का यहाँ से क्या करोगे तुम, यहाँ से पोजीशन का डिफरेंशिएशन कर लोगे, तुम्हें इनिशियल वेलोसिटी मिल जाएगी, टी की इक्वल टू 0 पुट करना, इनिशियल वेलोसिटी मिल जाएगी। चलिए करते हैं, हमें मालूम है v इज इक्वल टू डी एक्स ओवर डी टी होता है, तो d ओवर डी टी ऑफ x यहाँ पे ये पुट करो 2 माइनस का 4t प्लस का 5t स्क्वायर प्लस का 8t क्यूब। तो अब तुम क्या करोगे, यहाँ पे डिफरेंशिएट करोगे तो इसका हो जाएगा 0, इसका होगा माइनस का 4, ये हो जाएगा 10t प्लस ये हो जाएगा 24t स्क्वायर वेलोसिटी। अब हमें क्या निकालना है, इनिशियल वेलोसिटी निकालना है। इनिशियल वेलोसिटी के लिए जस्ट अभी कराया था मैंने सवाल कि इनिशियल वेलोसिटी के लिए t इक्वल टू तुम मानोगे 0, तो यहाँ पुट कर दो t की वैल्यू 0, तो कितनी होगी -4, यहाँ तो पुट कर नहीं सकते यहाँ क्योंकि t नहीं है, यहाँ पुट करोगे t 10t 10 इंटू 0 0 प्लस 24t यानी 24 0 स्क्वायर यानी कि 0 अगेन, तो कितना हो जाएगा -4 मीटर पर सेकंड, ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी। एक्सीलरेशन क्या होता है, एक्सीलरेशन है हमारे पास वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन, तो वेलोसिटी ये है, इसका डिफरेंशिएशन कर लो, तो ये हो जाएगा
देखो डी ओवर डी टी ऑफ माइनस का 4 प्लस 10t प्लस 24t स्क्वायर। अब ये होगा 0 प्लस 10 प्लस 48t, कितना हो गया 10 प्लस 48t, ये इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा। ठीक है, अगेन t इक्वल टू 0 पुट करोगे तुम तो एक्सेलरेशन क्या होगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन हो जाएगा। क्लियर दीजिए। चलिए, तो आई होप तुम्हें ये जो एप्लीकेशन है डेरिवेटिव का, डिफरेंशिएशन का जो एप्लीकेशन है फिजिक्स में, वो समझ में आया होगा अच्छी तरीके से। ठीक है, तो अब हम करने जा रहे हैं जो कि आज का हमारा आखिरी टॉपिक है और जो कि बहुत इम्पोर्टेंट भी है, और वो है मैक्सिमा एंड मिनिमा। क्या चीज़? रो क्यों रहे हो? अच्छा टॉपिक है ये टॉपिक। तो ये टॉपिक है मोगेम्बो खुश हुआ, मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा मिनिमा and this is the maxima and minima. What happened? Sir, nothing happened. It's maxima, no. It's minima. It's minima. Minima. Minima, maxima. ठीक है, मैक्सिमा मिनिमा। चलिए, अच्छा बहुत हो गया मजाक, शुरू करते हैं। मैक्सिमम मिनिमा, देखो ये जो था तुम्हारे पास, जैसे y इज इक्वल टू तुम्हारे पास x की पावर n है, डिफ्रेंशिएशन क्या है इसका dy ओवर dx कितना हुआ तुम्हारा x n की पावर माइनस का 1। इसका अगेन तुमने डिफ्रेंशिएशन किया d ओवर dx स्क्वायर, ये डी टू बाई हो गया तुम्हारा एन स्क्वायर एक्स एन, सॉरी एन स्क्वायर नहीं, तो ये होगा तुम्हारा एन माइनस का 1 इंटू एन और एक्स एन माइनस का 2। तो यहाँ पे देखो, अब आर एच एस से मतलब मत रखो, अभी तुम सिर्फ मतलब रखो एल एच एस से। ये जो है पावर, ये सब क्या है यहाँ पे, जो देखो इनका ऑर्डर बढ़ता चला जा रहा है और डिफरेंट, देखो ये आ रहा था। अब यहाँ पर एक चीज़ देखो, ये जो ये था ये भी फंक्शन है, डिफरेंशिएट किया क्या आया, ये भी एक फंक्शन आया, उसको अगेन डिफरेंशिएट किया क्या आया, ये भी एक फंक्शन आया। तो इसको हम आगे भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो ये d3y भी जा सकता है, d3y ओवर dx क्यूब, और d की पावर 4y ओवर dx की पावर 4, ये आगे भी डिफरेंशिएट होके जा सकता है, डिफरेंशिएट हो सकता है। तो ये जो हायर ऑर्डर, इन्हें हम बोलते हैं हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव क्या कहलाएंगे तुम्हारे, ये हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, इस तरीके से हायर ऑर्डर डेरिवेटिव क्या कहलाएंगे ये तुम्हारे, ये d2y ओवर dx स्क्वायर या d3y ओवर dx क्यूब या d की पावर 4y ओवर dx की पावर 4 एंड सो ऑन, ये सारा हायर ऑर्डर डेरिवेटिव कहलाएंगे। अब हायर ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होते हैं, किसी भी वैल्यू की, किसी भी फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के काम आते हैं। इससे हम किसी भी फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। कैसे करके ज़रा देखते हैं। देखो एक चीज़ है, क्या है सर, पनीर है, नहीं पनीर, एक खूबसूरत सी बात है सर, वो 3 लेटर, जादुई 3 लेटर, बेवकूफ़, जादुई 3 लेटर नहीं, जादू 3 वर्ड्स होते हैं। हाँ सर वही, नहीं वो बात नहीं है, बात है ये, चलो इसे समझो। ये जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आ रहा है किसी भी फंक्शन का, कोई भी फंक्शन है, y इज़ इक्वल टू तुम्हारे पास f ऑफ x मान लेते हैं, ये कोई फंक्शन है,
इसका जो ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आ रहा है dy/dx इज इक्वल टू f'(x). ये देखो क्या है तुम्हारा मैक्सिमम पॉइंट पर जाके, किसी फंक्शन के मैक्सिमम पे या मिनिमम पे जाके ये क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। जैसे कि मान लो ये कोई एक ग्राफ है, ठीक है, ये क्या है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो गई, मान लेते हैं ये p है, और ये हो गई इसकी मिनिमम वैल्यू, मान लेते हैं ये क्या है, PQ है। अब देखो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है स्लोप, पढ़ाया है डिफरेंशिएशन द बिगिनिंग, देख लेना यूट्यूब पर मेरा लेक्चर डिफरेंशिएशन द बिगिनिंग, तो वहाँ मैंने बताया था कि dy/dx क्या स्लोप है, इसके अलावा तो कुछ नहीं है, स्लोप ही है। अब देखो ये मैक्सिमम वैल्यू है इस ग्राफ की, तो इस मैक्सिमम वैल्यू पर ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्लोप क्या हो जाएगा, इस मैक्सिमम वैल्यू पर स्लोप क्या होगा, 0। अच्छा यहाँ मिनिमम वैल्यू पर आ जाओ, तो यहाँ मिनिमम वैल्यू पर स्लोप क्या हो जाएगा, 0। तो क्या होता है मैक्सिमम पर या मिनिमम वैल्यू पर, मैक्सिमम वैल्यू पर या मिनिमम वैल्यू, दोनों ही ध्यान रखना, मैक्सिमम या मिनिमम पॉइंट पर, मैक्सिमम या मिनिमम पॉइंट पर ये जो हो जाता है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये 0 हो जाएगा। कैसे, समझ लो, यहाँ पे ये कोई ग्राफ दे रखा है, इस ग्राफ की ये मैक्सिमम वैल्यू है, ये मिनिमम वैल्यू है, और ये क्या है, यहाँ पर dy/dx क्या हो जाएगा, 0। dy/dx 0 क्यों होगा, क्योंकि dy/dx क्या होता है, स्लोप होता है, और स्लोप यहाँ पर हो गया 0, यहाँ भी स्लोप 0 है, तो दोनों ही पॉइंट पर dy/dx 0 हो गया। अच्छी बात है, ठीक है। यहाँ से एक चीज़ तो क्लियर हो रही है कि dy/dx यानी कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो यहाँ पे हमें 2 पॉइंट मिल सकते हैं, या तो मिल सकता है मैक्सिमम कि वो पॉइंट या तो मैक्सिमम का है या वो पॉइंट मिनिमम का है। कैसे कह सकते हो तुम मैक्सिमम है या मिनिमम है, जैसे यहाँ पर dy/dx दे रखा है, ठीक है। तो अब तुम कैसे बताओगे कि भाई ये मैक्सिमम पॉइंट है या मिनिमम पॉइंट है, क्यों, अब देख लो यहाँ पर कन्फ्यूजन क्या हुआ, कन्फ्यूजन इसलिए हुआ क्योंकि हमने यहाँ तुम्हें दिखा दी ग्राफ। अब ग्राफ में देखो ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, दोनों पॉइंट पे क्या हो रहा है, स्लोप 0 हो रहा है। तो अब हम ये नहीं बता सकते कि ये पॉइंट मैक्सिमम का है मिनिमम का है। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के ज़रिए हम ये नहीं बता सकते कि ये पॉइंट मैक्सिमम का है या मिनिमम का है, क्योंकि यहाँ पे तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव दोनों जगह पे ही क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ग्राफ से देख के समझ सकते हो। तो इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव की। तो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव की हेल्प से हम लगा लेते हैं कि इस पॉइंट पे ये क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है इस फंक्शन की, या इस फंक्शन की इस पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू है। तो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव से हम पता लगा सकते हैं इस पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू है या मिनिमम वैल्यू है, इस पॉइंट पर मिनिमम वैल्यू है या मैक्सिमम वैल्यू है। ये हम हायर ऑर्डर डेरिवेटिव से पता लगा सकते हैं। कैसे करके पता लगाएंगे, चलो इसका एक चीज़ समझो। ये मैक्सिमम पॉइंट है मान लेते हैं, ये पॉइंट मैक्सिमम है। इससे पहले अगर तुम जाओगे, इससे पहले अगर तुम आओ तो क्या हो रहा है तुम्हारा स्लोप, इससे पहले अगर तुम आ रहे हो तो स्लोप कैसा है, स्लोप है पॉजिटिव का, इंक्रीजिंग है स्लोप, स्लोप बढ़ रहा है यानी कि पॉजिटिव है। अब इस पॉइंट पर जाकर स्लोप क्या हो जाता है, मैक्सिमम 0 हो जाता है, मैक्सिमम नहीं, इस पॉइंट पर जाकर स्लोप 0 हो जाता है। अब इसके बाद जब इस साइड में आओगे तो स्लोप क्या हो रहा है तुम्हारा, घट रहा है, यानी कि जब नीचे उतरोगे इससे दूसरी तरफ आओगे पॉइंट से तो क्या स्लोप घट रहा है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि अगर d2/dx स्क्वायर 0 से छोटा हो जाए, या कह सकते हैं d2/dx स्क्वायर निगेटिव हो जाए, तो इसका मतलब क्या है कि वो पॉइंट मैक्सिमम पॉइंट है, वो मैक्सिमा का पॉइंट है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। क्योंकि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा के बाद चीज़ फिर क्या होती है, उतरना शुरू हो जाती है। ग्राफ ये जो स्लोप है, स्लोप नेगेटिव होना शुरू हो जाएगा, स्लोप कम होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, स्लोप कम होना शुरू हो जाएगा। अब मिनिमम पर आओ, जस्ट इससे पहले तो देखो स्लोप घट रहा है, और जैसे इसके बाद हम पहुँचेंगे तो स्लोप क्या होगा तुम्हारा, बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर तुम्हारा
ये जो हो जाएगा d2 ओवर dx²। तो यहाँ पे ये हो जाएगा पॉजिटिव, और ऐसे भी कह सकते हैं कि d2 ओवर dx² हो जाएगा 0 से बड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे अब दो कंडीशन याद रख लो। इतनी सारी लंबी कहानी के बाद सिर्फ तुम्हें निचोड़ दे रहा हूँ जस्ट। तो देखो क्या है, ये मैक्सिमा के लिए दो कंडीशन होंगी और दोनों ही सेटिस्फाई होने चाहिए। वो क्या है, पहली कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो होना चाहिए मैक्सिमा के लिए 0, और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो होना चाहिए इनके लिए d2 ओवर dx² वो 0 से कम हो। या ऐसे लिख लो कि d2 ओवर dx² निगेटिव आ जाए। और यह है मैक्सिमा के लिए कंडीशन, थोड़ा बड़ा करके लिख देता हूँ मैं। और मिनिमा के लिए क्या कंडीशन होगी, मिनिमा के लिए भी यही कंडीशन होगी कि ये तो सेम है दोनों के लिए कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 0 होना चाहिए, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ये जो है d2 ओवर dx² 0 से बड़ा हो। या ऐसे भी कह सकते हो कि d2 ओवर dx² पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, ये मैक्सिमा के लिए कंडीशन है, ये मिनिमा के लिए कंडीशन है। समझ में आया? सवाल करें तो गाइस, मैक्सिमा एंड मिनिमा पर हमारा पहला सवाल है। ये कोई फंक्शन है y = x³ - 3x² + 6। हमें इसके लिए मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है और पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा फाइंड करने हैं। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें इसके लिए क्या चाहिए होगा, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। पहले वो निकाल लेते हैं, बाकी सब चीज़ें तो बाद में सोचेंगे, पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। क्या होगा, dy ओवर dx = 3x² माइनस का कितना होगा 6x। अब हमें ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब हमें मालूम है कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मैक्सिमा या मिनिमा दोनों के लिए ही 0 होता है। तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे 0 पुट कर लेते हैं कि फॉर मैक्सिमा या मिनिमा, मैक्सिमा या मिनिमा दोनों के लिए ही dy ओवर dx क्या होगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पुट करो dy ओवर dx = 0, तो कितना होगा 3x² माइनस का 6x = 0। क्या हो जाएगा तुम्हारे यहाँ पे, ये x 3x माइनस का 6 = 0, x = 0, और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 2 प्लस का। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर हुई तुम्हें? तो ये तुम्हारे क्या है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ मिनिमा अभी नहीं मालूम हमें। अब देखो तुम्हें x की वैल्यू 0 और प्लस 0 और 2 मिल गई। अब इनमें से क्या मैक्सिमा की वैल्यू है, क्या मिनिमा की वैल्यू है, यानी कौन सा पॉइंट ऑफ, किस पॉइंट पे मैक्सिमा आ रहा है, किस पॉइंट पे मिनिमा आ रहा है, इस पर आ रहा है मैक्सिमा या मिनिमा, इस पर आ रहा है मैक्सिमा या मिनिमा, ये हमें चेक करना होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डबल डिफरेंशिएशन करते हैं। d2 ओवर dx² कितना हो जाएगा तुम्हारा, ये करो 6x माइनस का 6। अब तुम क्या करो, यहाँ पर x की वैल्यू पुट करो, कितनी 0। x की एक बार वैल्यू पुट करो यहाँ पे 0, तो कितना हो जाएगा d2 ओवर dx²। जब तुमने पुट करा 0 तो कितना आया माइनस का 6। अब माइनस का 6 है यानी कि नेगेटिव आ रहा है, और अगर डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव हो जाए तो इसका मतलब वो पॉइंट क्या है तुम्हारा, मैक्सिमा का है, वो पॉइंट तुम्हारा मैक्सिमा का है। तो मीन्स 0 क्या है, मैक्सिमा का पॉइंट है, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू हो गई, मैक्सिमम वैल्यू हो गई। और मैक्सिमम वैल्यू होने की वजह से यहाँ पर अब देखो x कितना हो जाएगा तुम्हारा, x की पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कितना हो गया, यहाँ पर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो गया, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा 0 हो गया। तो मैक्सिमम वैल्यू फिर क्या होगी इसकी, मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पुट करो मैक्सिमम वैल्यू के लिए, तो कितना आ जाएगी मैक्सिमम वैल्यू, सब जगह 0 हो जाएगा, कितना आएगा भाई मैक्सिमम वैल्यू 6 हो जाएगी।
अब मिनिमम वैल्यू, जब ये मैक्सिमा का पॉइंट है तो अगला पॉइंट तो हमें मालूम है मिनिमा का ही होगा, फिर भी चेक करते हैं। यहाँ पर क्या करो, 2 रख के देखो कितना हो जाएगा, d2/dx स्क्वायर, d2/dx स्क्वायर। यहाँ अगर हम x यहाँ पे 2 रख के देखें तो कितना होगा, 12 माइनस 6 आ रहा है जो कि पॉजिटिव है, यानी 0 से बड़ा है। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, d2/dx स्क्वायर, सॉरी 0 से बड़ा हो रहा है। मतलब ये क्या है, 6 पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, यहाँ सॉरी ये 2 क्या है तुम्हारा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। और जब 2 पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है तो यहाँ पे तुम सॉरी तो यहाँ पे क्या है, d2/dx स्क्वायर क्या आ रहा है, 0 से ग्रेटर देन 0 आ रहा है, जो कि दिखाता है कि ये जो 2 है 2 पॉइंट ऑफ मिनिमा है, क्योंकि 2 रखने पर ही इसमें हमें 2 रखने पर ही 6 मिल रहा है जो कि पॉजिटिव वैल्यू है। तो यहाँ से ये चीज़ क्लियर होती है कि 2 है पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो 0.2 अब हमें मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए इसकी, ये तो मैक्सिमम वैल्यू हो गई, मैक्सिमम वैल्यू हो गई। अब मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 रख दो तो कितना हो जाएगा, 8 माइनस का 3 और 4 3 या 12 प्लस का 6 और 8 कितना हो गए, 14 माइनस 12 2, y इक्वल टू 2, ये हो गई मिनिमम वैल्यू। कर लो जरा इसे, y इक्वल टू 2, ये हो गई इसकी मिनिमम वैल्यू। कर लो इसे ज़रा, हमारा आज का बहुत ही बढ़िया सा सवाल मैक्सिमम मिनिमम पर एक अच्छा सा सवाल है, आसान है। अच्छा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैक्सिमम और मिनिमा के तुम्हारे फिजिक्स की टर्म में कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा ये, ठीक समझ में आ रहा है। तो अब हम क्या करते हैं, इस सवाल को ज़रा देख लेते हैं क्या है। कोई एक मूविंग पार्टिकल है, उसकी वेलोसिटी इस फंक्शन के ज़रिए, वेलोसिटी का फंक्शन जो है वो टी की टर्म में इस इक्वेशन के ज़रिए शो किया गया है, ठीक है। यानी किसी मूविंग पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो टी की टर्म में एक फंक्शन है, इस तरीके से दिखाया गया है, v इक्वल टू 6t स्क्वायर माइनस का 6t क्यूब, ठीक है। तो हमें बताना है कि t की किस वैल्यू के लिए इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम और वेलोसिटी मिनिमम हो जाएगी। देखो यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो रही है कि जो वेलोसिटी है मूविंग पार्टिकल की वो वेरी करेगी, और कैसे वेरी करेगी वो डिपेंड करेगा किस पे, टी पर, टाइम पर डिपेंड कर रहा है कि टाइम की किसी वैल्यू पे ये कुछ होगी वेलोसिटी, किसी और वैल्यू पे टाइम की वेलोसिटी कुछ और होगी। तो इस तरीके से टी की कुछ न एक पॉइंट, तो इस तरीके से हमें ऐसा पॉइंट भी मिलेगा कि जहाँ पर जिसकी, तो इस तरीके से टी की कोई ऐसी वैल्यू भी मिलेगी कि जहाँ पर अगर वेलोसिटी क्या हो जाएगी मिनिमम, और इसी तरीके से टी की कुछ ऐसी वैल्यू भी मिलेगी कि जहाँ पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी मैक्सिमम। आया हाँ आ गया सर, बढ़िया से। तो हमें क्या करना है, बस टी की वही पॉइंट्स निकाल देने हैं, कोऑर्डिनेट। तो इसके लिए क्या करोगे तुम, सबसे पहले तो हमें मालूम है कि मैक्सिमम या मिनिमम दोनों के लिए ही एक कंडीशन है, वो क्या है कि फर्स्ट डेरिवेटिव क्या रहता है, फंक्शन का 0 रहता है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल लेते हैं इसका। तो टाइम के टर्म में निकालते हैं तो dv/dt हो जाएगा, dv/dt इज इक्वल टू 12t माइनस का 18t स्क्वायर। अब मैक्सिमम या मिनिमम, मैक्सिमा या मिनिमा दोनों के लिए ही फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 0 रहता है। तो इसका मतलब क्या होगा, dv/dt हो जाएगा 0, पुट करो यहाँ पर। तो 12t माइनस का 18t स्क्वायर इज इक्वल टू 0, t ऐसे लिखो 60
2 माइनस का 3t इज इक्वल टू 0। तो t की वैल्यू मिलेगी, एक तो हमें मिलेगी t की वैल्यू 0 और एक हमें t की वैल्यू मिलेगी कितनी 2/3। ठीक है, अब हमें चेक करना है कि इसमें से कौन सा पॉइंट पर हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है, कौन से पॉइंट पर मिनिमम वैल्यू मिल रही है। तो इसके लिए तुम क्या करोगे, अब सबसे पहले क्या करो, इसका डबल डिफरेंशिएशन कर लो, डबल सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ले लो। तो क्या होगा वो d2b ओवर d2b ओवर dt स्क्वायर कितना हो जाएगा 12 माइनस का 36t। क्योंकि वैल्यू चेक करने के लिए हमें डबल डेरिवेटिव तो चाहिए था, जो हमें यहाँ t की वैल्यू रखकर चेक कर रहे थे। तो रखकर चेक करोगे किस में, वो तो डबल डेरिवेटिव में चेक करोगे, तो हमें डबल डिफरेंशिएशन करना पड़ा, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेना पड़ा यहाँ पे, और वो हो गया ये 12 माइनस का 36t। अब ये वैल्यू पुट करो इसमें, पहले 0 पुट करते हैं t की जगह पे। तो d2b ओवर dt स्क्वायर कितना आ रहा है, ये आ रहा है 12। जब हमने 0 पुट करा तो आया कितना 12 आया। अब 12 क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है, यानी कि ये 0 से बड़ा है। इट मीन्स ये जो पॉइंट है 0, ये पॉइंट ऑफ मिनिमा हो जाएगा। तो जो कि है 0 से बड़ा, जो कि है पॉजिटिव, इट मीन्स ये पॉइंट ऑफ मिनिमा हो जाएगा। तो t इक्वल टू 0 पर क्या हो जाएगी वेलोसिटी मिनिमम v मिनिमम हो जाएगी। ठीक है, अब अगेन इस इक्वेशन में t की वैल्यू ये पुट करो। तो d2b ओवर dt स्क्वायर कितना हो रहा है 12 माइनस का 36, t की वैल्यू कितनी है 2/3। ट्वेल्व माइनस का 24। तो d2b ओवर dt स्क्वायर यहाँ से आया माइनस का 12, जो कि है निगेटिव, जो कि है 0 से कम। इट मीन्स यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होगी, ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। तो मीन्स t इक्वल टू 2/3 पर वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी। तो ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो गया। तो t इज इक्वल टू 2/3 के लिए वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी। तो यही पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो जाएगा तुम्हारा। क्लियर इतनी चीज़, चलिए नोट करें इसे। गाइस, आज के इस लेक्चर का हमारा आखिरी सवाल है कि किसी मूविंग पार्टिकल का ये कोई एक पोजीशन फंक्शन दे रखा है x इज इक्वल टू 5t स्क्वायर माइनस के 90 प्लस का 3। हमें पोजीशन की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि मैक्सिमम कोऑर्डिनेट जो होगा वो हमें फाइंड करना है इस पोजीशन का। सब कुछ छोड़ो, चुपचाप इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल लो t की टर्म में। तो dx ओवर dt, खामोशी के साथ हमने ये कर लिया, खामोशी से कितना 10t माइनस के 9, ये 0 हो ही जाएगा। अब हमें मालूम है कि मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू के लिए जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है वो हो जाता है 0। तो यहाँ पर ये हो जाएगा तुम्हारा कितना 0। तो मैक्सिमम या मिनिमम के लिए dx ओवर dt जो हो जाएगा ये हो जाएगा 0। तो 0 पुट करो तो 10t माइनस का 9 इज इक्वल टू 0। तो t इज इक्वल टू 9/10 या t इज इक्वल टू 0.9 सेकेंड। क्लियर है इतनी चीज़, क्लियर है इतनी चीज़। अब एक चीज़ समझो, यहाँ पे हमें क्या करना है, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो मैक्सिमम वैल्यू निकालना हो या मिनिमम वैल्यू निकालनी हो, इसके लिए हमें पहले एक टेस्ट कंडीशन होती है, सेकंड कंडीशन। पहली कंडीशन तो हमने यहाँ पूरी कर ली, अब सेकंड कंडीशन भी तो होती है मैक्सिमा के लिए कि d2 ओवर dx स्क्वायर क्या रहेगा तुम्हारा नेगेटिव रहेगा, 0 से कम रहेगा। और मिनिमा के लिए d2 ओवर dx स्क्वायर पॉजिटिव रहेगा, 0 से ग्रेटर रहेगा। तो वो वाली कंडीशन भी तो ज़रा यहाँ पे अप्लाई करते हैं।
तो कितना होगा तुम्हारा, यहाँ पे पहले ये निकाल लेते हैं, डबल डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं। d2x ओवर dt स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कितना होगा तुम्हारा 10। अब 10 है यानी कि ये क्या है तुम्हारा पॉजिटिव आ रहा है। क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है, मीन्स 0 से बड़ा है, मीन्स पॉजिटिव है। सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन किया, उसमें टी के लिए तो कोई गुंजाइश ही नहीं बचती, कोई जगह ही नहीं बच रही है, तो टी क्या रखोगे, तो यहाँ पे टी हो जाएगा इन्फिनिटी। तो जब टी इन्फिनिटी होगा तो जो इसका पोजीशन कोऑर्डिनेट होगा, रख के देख लो यहाँ पे टी की वैल्यू इन्फिनिटी, तो पोजीशन कोऑर्डिनेट भी इन्फिनाइट हो जाएगा, ये ऐसे कह सकते हैं नॉट डिफाइंड हो जाएगा। मिनिमम इसके लिए ये हो सकता है तुम्हारा, लेकिन मैक्सिमम नॉट डिफाइंड या इन्फिनाइट ये हो जाएगा। ठीक है, तो नोट करो इस सवाल को। अब डिफरेंशिएशन एंड गेम हम यहाँ पर ही समाप्त करते हैं। डिफरेंशिएशन क्लास 11 फिजिक्स में जितनी काम आनी थी वो हमने यहाँ पे सभी तरह की कर ली, सभी तरह के कॉन्सेप्ट कर लिए। 3 लेक्चर लिए हमने इसके लिए, तुमने सब तीनों लेक्चर देखे बढ़िया तरीके से, डीपी भी तुमने सॉल्व की होंगी। आई होप तुमने ऐसा किया होगा, तो तुम्हारा डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा हो चुका होगा। तो अब हम कल लेकर आएंगे इंटीग्रेशन, तब तक के लिए बाय।